मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तब तुम्हारी नानी। मामा प्लीज प्लीज मुझे मत बताइए कि सही क्या है। वैसे भी वही कर रही हूँ ना जो आपको ठीक लगता है। नहीं बेटा, दर्द अच्छा होता है, उसे यूं ओढ़कर मत रखना, बह जाने दो। देख, एक ना एक दिन तू शेखर को भूल पाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता मामा कि क्यों भूलूं मैं, क्यों भूलूं मैं शेखर को। अम्मू, तू शेखर से मत कटना। राधा जो कहती है उसे कहने दे। तू शेखर की किस्मत है, मुझे यकीन है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बस वही चाहिए अम्मू, वही चाहिए। मैं चाहती हूँ तू हिम्मत ना हार। प्यार और जंग में सब जायज है। नहीं अम्मू, नहीं। इस सोच की वजह से बहुत दुखती हूँ मैं। सब कुछ जायज नहीं है अम्मू, सब कुछ जायज नहीं है। हम हैं ना तेरे साथ। राधा की बेटी सुन, तू शेखर की किस्मत है और ये बात राधा भी जानती है। बस रौनक के लिए उसका प्यार और उसकी दरिया दिली उसे ये बात मानने नहीं दे रही। शेखर शादीशुदा है, तुम्हें पता ही नहीं? तुझे कैसे मालूम मैसी के बारे में? अरे यार, मैं लड्डू, शेखर, मम्मा, रौनक ये सब दोस्त है। मुझे तो रौनक बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ दोनों के बीच। जब दोनों साथ थे बहुत अच्छे लगते थे, यू नो, रियली हॉट कपल, शहर के सबसे बेस्ट कपल टाइप्स। अरे गिनी, तुम्हारे साथ ही हमेशा क्यों गलत होता है? हाय रोहिणी। हाय, हाउ आर यू? रोहिणी, तुम्हारा वो ब्राइडल कलेक्शन अमेजिंग वर्क। अगर मेरी शादी होगी तो तुमसे ही डिजाइन करवाऊंगा। रौनक से नहीं? अरे तुम तो पर्सनल फेवरेट हो। वो गौरव तो फिदा हो गया है। निखिल, तुझे घर जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है? हाँ। चल दी, मैं निखिल को छोड़कर आई। बाय रोहिणी। बाय। अब ये एक सच बार बार कोई ना कोई मेरे सामने दोहराता ही रहेगा।
हेलो। मैंने तुमसे कहा था ये कभी मत सोचना कि हम एक नहीं होंगे। गेस व्हाट, आंटी मुझसे मिलने आई है। क्या? मामा आई है? मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके बाय। थैंक यू मामा, थैंक यू। मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, यही ठीक होगा। देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गौरव बहुत घटिया इंसान है बेटा, उसके सर पर भूत सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। सच कहूं तो मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे लिए। तुमने जिंदगी को स्वीकार कर ही लिया था ना, और फिर हॉस्पिटल, वो भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। आंटी आपका दामाद बन के ना सही, कम से कम आपका बेटा बन के तो आपकी रक्षा कर सकता हूँ। ये वकील साहब ने भेजा और कल शाम 4 बजे आपको कोर्ट बुलाया। थैंक यू। इस पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। आंटी ये कोर्ट का ऑर्डर। ये क्या पागलपन है शेखर, क्यों अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो, वो भी दूसरों के लिए? क्या जरूरत है? आंटी कुछ काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जरूरी होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो जीने की वजह होती है। और मेरी जीने की वजह सिर्फ रोहिणी है। आंटी अगर मैंने अपने आप को बचा लिया और आप सबको नहीं बचा पाया तो यकीन मानिए ऐसी जिंदगी के मेरे लिए कोई मायने नहीं हो। पर वैसे भी रोहिणी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। रेवती, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम हमेशा से मुझे पागल कहती थी ना, मैं हूं। मैं वापस लौट के आई थी शेखर की जिंदगी में आने के लिए। दोबारा एक शुरुआत की इच्छा से, पर वो सपना नामुमकिन है। सो अब इस शहर में मेरा दाना पानी खत्म। एक ही शहर में अजनबी बनकर नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेना। और इस फैशन शो का क्रेडिट तुम रोहिणी को देना। थैंक्स अगेन, योर फ्रेंड रौनक।
सारे कनेक्शन टूट जाएंगे, सब कुछ। फिर भी भैया जी कल है। अबे कल नहीं है, वैलेंटाइंस डे के दिन रखी है। अरे भाभी तुम्हारी थोड़ी अंग्रेजी मिजाज की है ना। अरे हम शेखर के तलाक की बात कर रहे हैं। बबलू ने वकील वाह से पूछा है कि कल ही है डिवोर्स। अरे भैया जी के सामने ज्यादा कचर कचर मत किया कर। अबे तुम लोग जब से आए हो साला मनहूसियत की खबरें दिए जा रहे हो। तलाक का मतलब समझते हो? तलाक मतलब शादी की लाइन क्लियर, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब एक काम करो, पंडित के पास जाओ और कल ही का एक मुहूर्त निकलवाओ। जी भैया जी। कल ही जाएंगे तुम्हारी भाभी को लेने। रुचि कहाँ चली गई थी तू? हाँ, मैंने कहा था ना कहीं मत जाना। लाइब्रेरी में किताब लौटाने का आखिरी दिन था मामा, नहीं तो फाइन लग जाता। तू इतनी डरी हुई क्यों है? अरे मम्मा, अब कहीं नहीं जाऊंगी। पता है, कल तक कोई मेरा पीछा कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ अन वक्त पे वहां आदि आ गया, उसने मुझे घर तक छोड़ा। जरूर वही हो। देखो घबराना है, हाँ अब हो ना ठीक। तू कहाँ जा रही है? ऑफिस। मत जाना एक दिन। मम्मा काम है ऑफिस में, कैसे ना जाऊं मैं? देखो मैंने कह दिया सो कह दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा। रौनक से मैं बात कर लूंगी, ठीक है? थप्पड़ का जवाब पत्थर से दे रहा है, बुज़दिल कहीं का। अब क्या करेंगे मम्मा? शेखर भैया को फोन करें? नहीं रुचि, वहां मेरठ में मैं अकेली ही थी ना, संभाल लिया था ना सब कुछ। वैसे भी हम इन गीदड़ भपकियों से डरेंगे नहीं। इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज है। अम्मू, अम्मू मुझे आप घर वापस भिजवा दो। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितनी गुंडागर्दी हो रही है, ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। अब घर पे पत्थर पड़वा दिए, सोचो। मुझे वापस भिजवा दो। अम्मू, अब इजाजत चाहूंगी। रोशन विला में मेरा इतना ही दाना पानी था। हम कल ही ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से आप खतरे में हो। क्यों? क्या हुआ? वो बड़े बड़े वादे? अम्मू, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सर पे छत रहे ना रहे। आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। तब मैं आपका सहारा थी अम्मू, अब मजबूरी बन गई हूँ। वाह, तू चाहती है हर महान काम तू ही करेगी, लेकिन मैं भी इतनी महान नहीं हूँ कि हर अच्छे काम का क्रेडिट तुझे ही लेने दूं। अगर आप महान नहीं हैं तो फिर कौन है? अम्मू, आप ही तो है जिन्होंने इस शहर में मेरी जैसी बेसहारा औरत को पनाह दी। मेरठ के दहशत के दिन मेरे जहन से पोंछ दिए। आप ही के घर में आपकी झल्ली कैसे खिल उठी। इसी रोशन विला में
आपकी छुई हुई समझदार बन गई। आप ही ने किन्हीं को पूरी तरह से समझा। हम ये सारे एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी, पर ये पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहती। अगर हमारी वजह से आपको कुछ हो गया तो बस इतना ही समझी है तो मुझे। क्या तेरी जंग मेरी जंग नहीं है राधा? देख, बात कभी बनती है कभी नहीं, लेकिन फिर रिश्ते सिर्फ मतलब के नहीं होते। ठीक है, अगर तू जाएगी तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। ताला लग जाएगा रोशन विला को।